हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आप लोगों को आज भिन्न के बारे में बताएंगे कि सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न कौन है, वो भी बिना भाग दिए। इस चैनल पर जो भी न्यू हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, प्रश्न है 3/5, 5/7 और 7/9 में सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो इस तरह के प्रश्न में हमको ये देखना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न कैसे निकालेंगे। पहले ये देखना है ये दोनों में अंतर कितना का है, 2 का है। 5-7 में अंतर कितना का है, 2 का है। 7-9 में अंतर कितना का है, 2 का है। जब अंतर अंश, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जब अंश और हर का अंतर सब में समान हो तो जिसका अंश सबसे छोटा हो वो भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा हो वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा हुआ, सबसे छोटा भिन्न बराबर 3/5 हुआ। और सबसे बड़ा भिन्न क्या हुआ, बड़ा भिन्न हुआ सबसे 7/9। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। अगर ये आप बढ़िया से सीख गए तो आपका परीक्षा में 1 नंबर निश्चित ही आ जाएगा। अब देखिए, ये तो हुआ सब में अंतर 2 का है, समान है, तो इस तरह हम बना लिए। अगर अंतर सब में अलग अलग रहता तो फिर हम कैसे बनाते उसको देखते हैं। वीडियो को छोड़कर भागिएगा मत, तभी आपको समझ में आएगा। ये दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए। देखिए, प्रश्न है, इसमें बदल दिए 3/4, 5/8, 10/12 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो वो पहले वाले तरीके में बताए थे कि इन दोनों का अंतर अगर समान रहे तो इस दोनों में अंतर कितना है, 1 का। इस दोनों में अंतर कितना है, 3 का। और इन दोनों में अंतर है 2 का। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए अगर अंतर समान हो सब में तो इस सब का अंतर का लॉस निकालिए। 3, 2 का लॉस कितना होगा, 6 होगा। तो 6 होगा लॉस। अब इसको कितना से गुना करें, सब में 6 पूरा दे, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये 6 होगा। तो इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 10 दिया कितना हो जाएगा, 30। अब इसको देखिए, 3 से 2 यहाँ पे गुना करेंगे तब 6 होगा ये, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, कितना होगा, 5×2 = 10। अब इसमें देखिए 6 से गुना करना पड़ेगा इसको 6 लाने के लिए, तो इसको भी ऊपर से गुना कर दीजिए 18। अब देखिए, इसमें अंश अगर जिसका सबसे बड़ा हो, अंश जिसका बड़ा हो, अंश बोलते हैं ऊपर वाले को और हर बोलते हैं नीचे वाले को। तो अंश जिसका बड़ा हो वो भिन्न क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखिए, इसमें अंश किसका सबसे बड़ा है, इसका बड़ा है सबसे बड़ा, तब तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, 10/12। अगर यही पूछ दे सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो अंश जिसका छोटा हो वो भिन्न सबसे छोटा हो जाएगा। तो 3/4 का ये 18 है, तो ये 10/8 हुआ, तो इसका सबसे छोटा है। सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, छोटा भिन्न हो जाएगा 5/8। आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरे तरीके से समझने के लिए देखिए, इसमें 2-3 तरह से हम बता सकते हैं, 3-4 तरह से, लेकिन और एक मेथड बता देते हैं आप लोगों को, ताकि परीक्षा में जौन सा मेथड आसान वो मेथड आप यूज करके तुरंत से इसको हल कर सकें। देखिए, और एक मेथड हम इसको बता देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। अब देखिए, ये 3/4 है और ये 5/8 है और ये 10/12 है। इसमें इसको इससे गुना कीजिए, 5 को 4 से और 8 को 3 से। 4 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20। इसको 8 से गुना करेंगे 3 को कितना होगा, 24। अब इसमें देखिए, इसमें हमको अगर सबसे बड़ा भिन्न पता करना है तो इसमें बड़ा वाला को रखिए पहले। तो बड़ा इसमें कौन सा हो गया, इन दोनों में जिसका अंश सबसे बड़ा हुआ वो भिन्न बड़ा हुआ, मतलब कि इन दोनों में सबसे बड़ा ये 3/4 हुआ। अब इन दोनों को देख लेते हैं, 3/4 है और 10/12 है। तो इन दोनों को गुना कीजिए, 12 तिया 36 और 3 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा
40। तो सबसे बड़ा इन दोनों में कौन हुआ? 10/12। ऐसे भी निकल गया 10/12। अगर हमको यहीं से पता करना होता सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, इसको भी सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पे 5/8 है और यहाँ पे 3/4 है। तो इन दोनों में छोटा कौन हुआ? ये हुआ 5/8। इन दोनों में छोटा कौन सा हुआ? 5/8। 3/4 में और 5/8 में इसका अंश क्योंकि छोटा है इससे, तो ये भिन्न हो गया 5/8 सबसे छोटा। ठीक है, इन दोनों में। अब इनसे कंपैरिजन करते हैं 5/8 और 10/12 में। तो फिर से उसी तरह गुणा कर दीजिए। 12 पंचे 60 और 10 अट्ठे 80। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन हुआ? 60 है कि 80? तो 80 हुआ इसका 10/12 का। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो गया? 10/12। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह के प्रश्न और इससे बहुत सारे प्रश्न ट्रिक से बताने के लिए और कॉन्सेप्ट के साथ बताने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू चैनल पे विजिट किए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्न इस चैनल पर मिलते रहेंगे आपको।